Assalamu alaikum dear brothers and sisters, welcome to my channel. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शैतान लकुम अदू फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। सामिन हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने सूरा फातिर आयत नंबर 35 की तिलावत की। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है अपने दुश्मन को पहचानिए। सामिन हज़रात, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारा दुश्मन कौन है। आप लोगों से मैं पूछूं तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? क्या हमारा दुश्मन हमारा भाई है, पड़ोसी है, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, यानी कि इंसान इंसान ही का दुश्मन है। लेकिन हकीकी माने में जो हमारा दुश्मन है वो कौन है? सूरा फातिर आयत नंबर 35। इन्ना शैतान लकुम अदू फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, लिहाजा तुम भी उसको दुश्मन ही समझो। तो हकीकी माने में शैतान हमारा दुश्मन है और शैतान ऐसा है कि वो हम लोग को दिखा नहीं पड़ता, लेकिन वो हम लोग को देख लेता। उसके पास पावर है, अल्लाह ने उसको पावर दे रखा। सूरा आराफ आयत नंबर 27। इन्नहु यराकुम व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। यानी कि शैतान और उसके खानदान वाले तुमको इस तौर पर देखते हैं कि तुम उसको नहीं देख पाते। तो अल्लाह ने उसको पावर दे रखा है। भाई, अल्लाह ने शैतान को यह भी पावर दे रखा है कि वो आपके सामने इंसानी शक्ल में आ जाएगा और आपको परेशान करेगा, आपको बहकाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, परेशानी में आपको डाल देगा। वो अल्लाह ने उसको पावर दे रखा। 3 दिन से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को परेशान कर रहा था और उनको पता भी नहीं चला कि यह शैतान है या फिर इंसान है। दलील सही बुखारी किताबुल वकाला हदीस नंबर 2311। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो जो ज़कात यानी कि रमजान के महीने में जो माल जमा होता था, मैं उसकी हिफाजत में था। एक रात अचानक एक शख्स आया और लब भर भर कर अनाज गल्ला उठाने लगा। जैसे उठा रहा था, मैं उसको जाके पकड़ लिया। वल्लाहि ला रफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के नबी के पास लेकर जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। चोर पकड़ा गया। इन्नी मोहताज वाली अयाल वली हाजतुन शदीदा। मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे पास बाल बच्चे बहुत ज्यादा है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दिया। सुबह हुई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अबा हुरैरा मा फ़अल असीरु कल बारिहा। अबू हुरैरा वो जो रात वाला कैदी था उसका क्या हुआ? अल्लाह के नबी, उसने शिकायत की, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे पास बाल बच्चे बहुत ज्यादा हैं, मैंने उसको छोड़ दिया।
ओ ऐसा है क्या? अम्मा इन्नहु कद कदबक व सयऊद। अबू हुरैरा तुमसे झूठ बोल कर गया, देखना वो फिर आएगा। अब जैसे अल्लाह के नबी बोले कि फिर आएगा, फिर ताक में लग गए। ना 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 ना, अब आएगा तो नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के नबी के पास लेकर जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। दूसरी रात फिर वो चोरी करने के लिए आया। अब देखिए दूसरी रात भी आ रहा, आया, फिर जाकर पकड़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के नबी के पास लेकर जाऊंगा। दानी फइन्नी मुहताज वालैया अयाल लाउद, छोड़ दीजिए मुझे, मैं बहुत मोहताज हूं, मेरा बाल बच्चे बहुत ज्यादा, छोड़ दिए प्लीज, मेहरबानी होगी। अब नेक लोग तो वैसे ही होते हैं ना भाई, अगर किसी की तकलीफ नजर आ जाए, जा भाई जा, माफ है। दूसरी रात वो जो चोरी करने के लिए आया तो फिर छोड़ दिए, पकड़े फिर छोड़ दिए। सुबह हुई, अल्लाह के नबी ने फरमाया माफाला असीरुक, वो रात वाला कहती उसका क्या हुआ? अल्लाह के नबी, उसने शिकायत की मैं बहुत मोहताज हूं, मेरे पास बाल बच्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अम्मा इन्नहु कद कदबक व सयऊद, अबू हुरैरा तुमसे झूठ बोल कर गया है, देखना वो फिर आएगा। अब जैसे अल्लाह के नबी बोले कि फिर आएगा, फिर ताक में लग गए। अब आएगा तो नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के नबी के पास लेकर जाऊंगा, बार बार वादा कर रहा, अब उसकी बात नहीं मानूंगा मैं। फिर वो आया, बैठा है, ताक में लगा हुआ। फिर तीसरी रात चोर चोरी करने के लिए आया। अब देखिए हम और आप किसी चोर को बार बार पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहां पे देखिए होता क्या, तीसरी रात चोरी करने के लिए आया, फिर पकड़ा गया। अब क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के नबी के पास लेकर जाऊंगा। ये भाई मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, उसके बदले आप मुझे छोड़ देंगे क्या? अच्छा वो चीज क्या है? आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ये है आयतल कुर्सी। पढ़िए उसको पूरा। इससे फायदा क्या होगा? दो फायदा है। पहला फायदा तो यह है कि शैतान आपके करीब नहीं जाएगा, पहला। और दूसरा फायदा यह है कि रात से लेकर सुबह तक एक फरिश्ता जो है, एक फरिश्ता आपकी हिफाजत में लगा रहेगा। तो दो फायदा, डबल डबल फायदा। आज हमारे पास मोबाइल रहता है ना, टेबलेट, बड़का बड़का टेबलेट, मोबाइल शरीफ हम और आप रखते हैं, हर एक के लिए मोबाइल चाहिए भाई। आप क्या चलाते? सबको ये जियो जियो जियो, रात भर जी भर के जियो, यानी कि मोबाइल में सब कुछ रखते हैं, पिक्चर्स, गाने, सब कुछ। भाई आयतुल कुर्सी डला लीजिए, रात को खोले पढ़े, आसानी के साथ इलाज मिल गया। लेकिन हम और आप उसको लेते ही नहीं है। अच्छा अब वहां मसला आएगा, अच्छा मौलवी साहब आप मुझे ये बतलाइए कि इसको पेशाब पकाने के लिए बाथरूम मोबाइल को ले जा सकते कि नहीं ले जा सकते? अब वहां मसला आ जाएगा। भैया गाना उना तो रखना नहीं चाहिए, उसको रख देते हैं। आयतुल कुर्सी इसको नहीं रख पाते? भैया रखा कीजिए, आसानी के साथ इलाज है, रख दीजिए उसको। सुबह हुई, अल्लाह के नबी ने फरमाया मा फ़अल असीरु कल बारिहा, वो रात वाला कैदी था, उसका क्या हुआ? अल्लाह के नबी, उसने मुझे एक चीज सिखाई है। वो चीज क्या है? आयतल कुर्सी। अल्लाह के नबी को उन्होंने फायदा बताया आयतल कुर्सी का। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अच्छा तुम जानते हो वो कौन था? नहीं अल्लाह के नबी मैं तो नहीं जानता हूं। ज़ाका शैतान, वो शैतान था। तो इस हदीस से हमें और आपको यह मिला है कि शैतान आपके सामने इंसानी शक्ल में आ जाएगा। इस हदीस से हमें और आपको यह भी मिला है कि उसको अच्छी अच्छी बातें करना आता है, आपको बहला लेगा, फुसलाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो इस हदीस से यह भी मिला है कि शैतान चोरी भी करता है, उसके पास पावर है, अल्लाह ने ताकत दे रखा तो है। तो इंसानी शक्ल में आ जाएगा, आपको परेशान करेगा, चोरी कर लेगा, उसको अच्छी अच्छी बातें करना आता है, तो उसके पास ताकत है। मिसाल के तौर पर शैतान को अल्लाह ने यह भी पावर दे रखा है कि वो आपके अंदर घुस सकता है, लेकिन अल्लाह ने पावर दे रखा है, घुसेगा आपके अंदर, पावर है उसके पास। सुनन इब्न माजा किताबुत तिब हदीस नंबर 3548, हजरत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ताइफ का गवर्नर बना तो मैं एक दिन आया, तो अल्लाह के नबी ने कहा इब्न अबिल आस, अब देखिए आप अगर किसी के दिल में उतरना चाहते हैं तो उसको नाम के साथ पुकारे,
अब्दुल्ला भाई आप कैसे हैं, अब्दुल रहमान भाई आप कैसे हैं? वाह भाई वाह, उनको तो कब से मुलाकात नहीं हुई और नाम के साथ पुकार रहे हैं। तो भैया आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग भी नाम के साथ पुकारा कीजिए, खास तौर पर जिम्मेदार लोग, मौलवी लोग, उन लोग को चाहे को लोग नाम के साथ पुकारा। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल रहमान भाई, आज हमारे गांव घर में क्या चलता है, क्या चलता है भाई, मुजला फुजला क्या क्या नाम रख देते हैं हमारा। तो भैया अच्छे अच्छे नाम के साथ पुकारा कीजिए। देखिए अब्दुल्ला, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के साथ पुकारते थे, इब्न अबिल आस, नाम या रसूल अल्लाह। हाँ अल्लाह के रसूल, देखिए ना मुझे तकलीफ है। क्या तकलीफ है? मैं ताइफ का गवर्नर बना तो मैं एक दिन, यानी कि मैं नमाज के लिए खड़ा होता तो मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं नमाज में क्या पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं, मुझसे गलती हो जा रही। ओ ऐसा है क्या? ये शैतान है, ये अंदर घुस गया शैतान, पकड़ा हुआ शैतान बैठ गया। चेहरे पे जरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक थूका। आप देखिए पूरा थूक देने का नहीं, अब पूरा थूक देंगे तो मुंह सब भर जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने चेहरे पे जरा थूक थुकाया, सीने पे जरा आहिस्ता मारा। अब लंबा नहीं मारने का भाई, मूसा का घूसा। अब उस तरह मूसा का घूसा, लंबा घूसा अगर पड़ जाए तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, आदमी इंसान मर भी सकता है। तो अल्लाह के नबी ने चेहरे पे जरा थूक थुकाया, सीने पे आहिस्ता मारा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, ओ खरो जादू अल्लाह, अरे अल्लाह का दुश्मन निकल। लामरी, हजरत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे उम्र की कसम, उसके बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नमाज के लिए खड़ा होता तो मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, गलत मलत हो जा रहा मुझसे ना, मेरा दिमाग बिल्कुल फीट फाट सही हो गया। तो मेरा भाई निकालने वाला अच्छा होना चाहिए। शैतान अगर अंदर घुस जाए तो उसको निकालने वाला अच्छा होना चाहिए। इधर उधर आप चले जाएंगे ढोंगी बाबा लोगों के पास, वो नींबू दे देगा, मिर्चा दे देगा, धागा, लाल धागा, काला धागा दे देगा। कहाँ का भाई ये सब? वहां का है। तो ये सब झोला छाप वाला काम है। तो हम और क्या करते, नींबू लगा देते, घर के सामने लटका देते मिर्चा, ताकि किसी की नजर ना लगे। और ढोंगी बाबा लोगों के पास औरतियां ज्यादा जाती है, औरत लोग ज्यादा जाती है। उसके बाद पीठ पकड़ पकड़ के मारता जो है, पीठ का दर्द खत्म नहीं होगा, तेल मालिश करते करते थक जाएंगे। उसके बाद क्या बोलता, अरे 100% अगर काम नहीं हुआ तो पैसा वापस। भाई ये अल्लाह का काम है, आपका काम थोड़ी ना है भाई। भैया मुसीबत देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह, अमीर करने वाला अल्लाह, गरीब करने वाला अल्लाह, फकीर करने वाला। आप कौन होते हैं मुसीबत देने वाला, मुसीबत को दूर करने वाला? 100% अगर काम नहीं हुआ तो पैसा वापस। अच्छा, बाबा से कोई पूछेगा कि ए बाबा आपने कब मरना, आप कब मरेंगे, ये बात बताइए आप। कोई पूछेगा बाबा से? पूछेगा ही नहीं। तो मेरे भाई निकालने वाला अच्छा होना चाहिए। इधर उधर चले जाएंगे, वो नींबू दे देगा, धागा दे देगा, फिर कभी कभी बोल देगा कि ये मत खाओ, वो गोश्त मछली नहीं खाने का, फिर कभी कभी बोल देगा रुमाल लेकर आ जाओ। तो ये झोला छाप वाला काम है। तो शैतान को अल्लाह ने पावर दे रखा, तो हमें और आपको जरा देखना है कि बचाव का तरीका क्या हो सकता है। तो शैतान को पावर है, अल्लाह ने उसको पावर दे रखा है, वो आपके अंदर घुसेगा, आपके सामने इंसानी शक्ल में आ जाएगा, उसको पावर है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग शैतान के भाई को जानते हैं? आप लोग शैतान के भाई को जानते हैं? नहीं जानते? आइए पहले एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद शैतान के भाई को पकड़ेंगे। सूरा इसरा आयत नंबर 26 से 27 तक पढ़िए। वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतान लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्च मत करो, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अब रुकिए, आज अगर शादी में 10 से 20 आइटम्स ना हो तो वो शादी हो सकती? बोलिए वो शादी होगी? है मौलवी साहब क्या खाना बनाया था, वो मटन बिरयानी, चिकन, ये जो जबड़ा है ना, जबड़ा हिल गया चमड़ा टानते टानते। अरे क्या खाना बना, आइटम जरा अच्छा बनाना चाहिए था। मौलवी लोगों को कहीं मिलता उलता नहीं है भैया, जरा आइटम जरा अच्छा बनाना चाहिए था। और खाना खाने के बाद आधी प्लेट खा लिए, आधी प्लेट छोड़ दिए, तो क्या होगा भाई? आधी प्लेट खा लिए और आधी प्लेट छोड़ दिए तो फैशन, और अगर पूरी प्लेट चाट करके खा गए तो क्या होगा भाई?
आधी प्लेट खा ली, आधी प्लेट छोड़ दिए तो फैशन, और अगर पूरी प्लेट चाट करके खा गए तो अरे ये मौलवी है, मौलवी है, इनको तो कहीं मिलता उलता नहीं, अब यहीं पे आ गया, अब छोड़ेगा नहीं। वैसे ही मौलवी लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है तो छोड़ेगा कैसे? ओ भाई, शैतान का भाई फिर कौन होगा? हम और अपना शैतान के भाई होंगे। वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बी कफूरा। फजूल खर्च मत करो, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। तो मेरे भाई, शैतान को कौन मौका दे रहा भाई? हम और अपना खुद मौका देना शैतान को। आ भैया, मेरे घर के अंदर घुस जा, खुद मौका दे रहा हूं और आप शैतान को। दलील सही मुस्लिम किताब सिफातुल मुनाफिकीन हदीस नंबर 2813। इन इब्लीस हो, इब्लीस अपना तख्त हर शाम पानी पर लगाता है, अपने चेले चपेटे को भेजता है, जा 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 जा, सबको भेजता है। सवा का बोलता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, जा तूने कुछ नहीं किया। यहां तक के एक आकर बोलता है, मा तरक्तुहु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इम्रातिह, मैं उस वक्त तक उस आदमी के पीछे और उसकी बीवी के पीछे लगा रहा जब तक के दोनों के दरमियान जुदाई ना कर दी। आज देख लीजिए आप, तलाक की शरह ज्यादा बढ़ी कि नहीं बढ़ रही है? तलाक ज्यादा हो रही कि नहीं हो रही है? तो कौन मौका दे रहा भाई? शैतान को। हम और अपना खुद मौका देना शैतान को भाई। हाँ, शैतान को कुछ लोग मौके पे मौका देते जाते, बाद में क्या बोल देते, नहीं शैतान ने कर दिया, अच्छा उसने कर दिया, अच्छा वो मेरा दुश्मन है, हो सकता है उसकी तरफ से गलत काम हुआ हो, तो भैया खुद मौका देना तो करेगा कौन? और आमश की रिवायत है, फयल तजिमुहू, यहां तक कि इब्लीस उसको गले से लगा लेता, वाह रे मेरा बच्चा, तूने बड़ा अच्छा काम किया। आजकल आप देख लीजिए, भाइयों के दरमियान जुदाई है, ये एक ही माँ के पेट से पैदा हुआ, लेकिन 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल से बातचीत बंद है। शर्म आ रही है बात करने में। मेरा भाई, झगड़ा क्यों है? तेरी बीवी ऐसी है, तेरी बीवी गलत है, तू गलत है, तेरी बीवी गलत है, चुपचाप रहने का है, चिल्लाने का ठोक दूंगा। बीवी बीवी में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, भाई भाई। ये भाई भाई के दरमियान जो जुदाई पैदा होती है, करता कौन है? सूरह यूसुफ आयत नंबर 100, अन्नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आयत है कि मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने जुदाई कर दी। तो शैतान हमें और आपको बोलता है, बाबू भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, और हम और आप भागते रहते हैं। शैतान हमें और आपको भगाते रहता है। तो कौन मौका दे रहा है भाई? हम और आप शैतान को इस तरीके से मौका देते हैं कि अपने मुंह के अंदर उसको घुसा देते हैं। शैतान को मौका देते हैं हम और आप। कुछ लोगों को जिमाई आती है, तो उनका इशारा क्या होता है भाई? मुंह सब खोल देगा। उनका इशारा क्या होता है? भैया आप जब आप आ ही करेंगे तो शैतान क्या बोलता है? जा भैया घुस जा। खुद मौका दे रहे शैतान को। हम और आप इसको जो है जिमाई, इसको मामूली समझते हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है। सही बुखारी किताब बदिल खल्क हदीस नंबर 3289, 1-90, अत्तसाउब मिन शैतान, ये जो जिमाई है ना, जिमाई जिमाई ये शैतान की तरफ से है। फइज़ा तसाब अहदुकुम फलयरुद्द मस्तता, जब तुम में से किसी को जिमाई आए तो उसे चाहे को रोके। ये मुंह नहीं खोलने का, जब जिमाई आए तो मुंह को रोक दीजिए इस तरीके से। और हदीस के अंदर आगे लिखा हुआ, जब वो हा बोल देता है, हा अलिफ, इसी तरह लिखा हुआ भाई, हा जायका शैतान, शैतान हंसता है। तो शैतान को घर के अंदर दाखिल होने को, घुसने को, मुंह के अंदर दाखिल होने को, हंसने को कौन मौका दे रहा? हम और अपना खुद मौका दे रहा भाई शैतान को। तो शैतान से हमें और आपको बचने का तरीका ढूंढना है। कुछ चंद तरीके मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। हाँ भैया, नमाज का एहतमाम कीजिए, पाको साफ रहा कीजिए। अब जब आप पाको साफ रहेंगे तो नमाज का एहतमाम भी माशाल्लाह होगा। तो नमाज पढ़ा कीजिए। सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1142, अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक आदमी सोया हुआ है और उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ा। अब देखिए, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो शैतान आपके पास रहेगा। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक आदमी सोया हुआ है और उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी,
तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाल शैतान फी उज़ुनी, शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। अब कितने भाई, कितने लोग, कितनी बहनें, अब अगर उनको शैतान का पेशाब ही कान में डलवाना तो हम क्या करें भाई, डलवाते रहिए कान में, बड़ा शौक चढ़ा ना। इसलिए नमाज का एहतमाम कीजिए, पाक व साफ रहिए, नमाज का एहतमाम कीजिए। फिर इसके बाद आप जो है सूरह बकरा की तिलावत करना सीखिए। घर के अंदर कुरान की तिलावत होनी चाहिए। कुछ लोग क्या बोल देते, अरे ये मौलवी लोगों का काम है, हमारा काम थोड़ी ना, हमारा काम सिर्फ खाना पीना ऐश करना। वाह भाई वाह। अच्छा, आपके घर में जो शैतान घुस रहा है उसको फिर कौन निकालेगा भाई? मौलवी सब अपने काम छोड़कर आपका काम करने के लिए आएंगे ना भैया ना। अपना काम दूसरे पे ना डालिए, यही बेहतर है। अपने घर में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, सूरह बकरा की तिलावत कीजिए, बड़ा फायदा है। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन हदीस नंबर 804, इक़रा सूरह बकरा फ़इन्ना ख़दा बरका व तरका हसरा वला यस्ततिउल बतला। सूरह बकरा को पढ़ो, छोड़ देना हसरत, पकड़ लेना बरकत, और जादूगरों की जादूगरी नहीं चलेगी। तो मेरे भाई सूरह बकरा की तिलावत कीजिए। फिर इसी तरीके से आप आखिरी की जो दोनों सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, उसकी तिलावत कीजिए। दोनों सूरतों की बड़ा फायदा है। फिर इसी तरीके से आप जो है आयतल कुर्सी पढ़ा कीजिए रात के अंदर, रात के वक्त सोइए, फायदा ही फायदा है। और आखिरी बात, जब भी कोई परेशानी आ जाए अपने अकीदे को मजबूत रखिए। मुसीबत देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह, अमीर करने वाला अल्लाह, गरीब करने वाला अल्लाह, फकीर करने वाला अल्लाह। कोई भी मुसीबत आपको नहीं पहुंचा सकता है। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, सूरह तगाबुन आयत नंबर 64। जितनी मुसीबतें आती है ये अल्लाह के हुक्म से आती है। तो मेरे भाइयों, ये कड़ा, छल्ला, धागा, ताबीज हम और आप लटकाते हैं, ये सब सही नहीं है। तो हमें और आपको जरा देखना है कि गलत क्या है, सही क्या है, सही को पकड़ना और गलत को छोड़ना है। तो अपने अकीदे को मजबूत रखिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? तो मेरा भाइयों, यही कुछ चंद बातें थी। अब मैं यहीं से अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने दुश्मन से बचने की तौफीक दे और ज्यादा से ज्यादा नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।